नीट परीक्षा पेपर लीक और दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अलीराजपुर में छात्रों में सरकार के खिलाफ दिखा आक्रोश। बस स्टैंड से किया पैदल मार्च, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अलीराजपुर में भी बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बस स्टैंड से पैदल मार्च शुरू किया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अलीराजपुर में नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में छात्रों का गुस्सा सड़क पर नजर आया। बड़ी संख्या में छात्र बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और हाथों में तख्तियां लेकर पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय की ओर रवाना हुए। छात्रों का यह मार्च दाहोद नाके स्थित टंटिया मामा स्थल पर पहुंचा, जहां छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार और परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल भी शामिल हुए। उन्होंने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रदर्शन के दौरान महेश पटेल ने प्रशासन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक दबाव के चलते छात्रों के आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही। महेश पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों के लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने की कोशिश करने वाले अधिकारियों का भी जुलूस निकाला जाएगा। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने एसडीएम निधि मिश्रा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई, दोषियों को कड़ी सजा और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। क्या है, मैं अलीराजपुर जिले की संडवा ब्लॉक से साकड़ी ग्राम से हूँ। हम यहाँ पर ये नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके लिए आए थे ज्ञापन देने के लिए और हम ज्ञापन दे चुके हैं। आपकी मांग पूरी हो चुकी है? हाँ, हो गई। क्या थी मांग? हमारी मांग इस्तीफा। हाँ, ये धर्मेंद्र प्रधान को जो रैली निकाली, ज्ञापन का क्या मामला पूरा? आज हमने छात्रों के आह्वान पर हम सब लोग मिलकर इस देश में पेपर लीक के मामले को लेकर और इस देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको लेकर हम लोगों ने पैदल मार्च निकाला है, क्योंकि पिछले 20 दिनों से हमारे देश में दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे युवा साथी छात्र की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके जब संसद भवन की ओर पैदल मार्च के लिए वो निकले थे 20 तारीख को, उसी दरमियान उनके साथ शासन के निर्देश पर, यहाँ की सरकार के निर्देश पर पुलिस के द्वारा इस प्रकार से उनको मारा गया है। कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है और इस देश में पेपर लीक के कारण लगभग 22 लोगों ने आत्महत्या की है। तो हम लोग इस देश का जो शिक्षा मंत्री था उसके इस्तीफे की मांग को लेकर और इस देश का जो शासक है उसको जगाने के लिए और छात्र हित में हम लोग सड़कों पर आए थे। और हमने अभी सुना है कि इस देश का शिक्षा मंत्री जो है वो इस्तीफा दे चुका है। ये हम सब छात्र के हित में एक अच्छी बात है, लेकिन ये इस्तीफा ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। इस देश में जो हमारे 22 छात्र पेपर लीक के कारण जो मरे हैं उनको 1-1 करोड़ के मुआवजे की मांग को लेकर और साथ में उनके परिवार को नौकरी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और उनको न्याय दिलाने के लिए और जो लोग मरे हैं उनको नमन करने के लिए और उनके जो उनको इसी दरमियान उनकी मृत्यु हुई है उनको शांति दिलाने के लिए हम लोग सभी लोग यहाँ पैदल मार्च करके कलेक्टर को ज्ञापन दिया। आज आप लोगों ने कलेक्टर का घेराव किया, 3 मांगों को लेकर किया। आज सभी छात्र, सर्व समाज और सभी छात्र हमारे जो कि नीट के लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा को लेकर आज बस स्टैंड से टंटिया मामा चौराहा होते हुए यहाँ कलेक्टर को, राष्ट्रपति महामहिम को आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया, क्योंकि नीट की परीक्षा आज हमारे छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हुई है, 2-2 बार 3-3 बार नीट की परीक्षा देना पड़ती है, तो कई बच्चे आत्महत्या भी कर ले, कई लोगों को, और जंतर मंतर पे जो नरेंद्र मोदी द्वारा, जो पुलिस द्वारा जो हमारे छात्रों को जो लाठियां बरसाई, कई घायल हुए, कई की मौत भी हो गई। तो ऐसे में आप लोगों ने भी देखा होगा, तो इसके विरोध में आज पूरे छात्र पूरे रोड पे उतरे हैं और हमने यहाँ ज्ञापन दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान का हम पूरे देश से
छात्रों की आवाज एक उठी, उसको नरेंद्र मोदी को मजबूरन हटाना पड़ा, नहीं तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी 2029 में जाने वाली है, क्योंकि आज उनके दिन उठ चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी का अंतिम समय आ चुका है और बहुत जल्दी सरकार गिरेगी और मतलब कोई भी सरकार बने और नीट की हमारे जो छात्रों का जो भविष्य है उसका बिल्कुल बनेगा।